नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गार्वित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गार्वित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 300 से 700 तक, दैट इज फ्रॉम 300 to 700 ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 and 7 से विभाजित होती है, 2, 3 and 7 से डिवाइड होती है, 7, 8, 9 and 10। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पर देखो ये 2, 3 और 7 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। ध्यान देखो एलसीएम ऑफ 2, 3 and 7, 2, 3 and 7 इक्वल टू बराबर 42 होता है, 42 होता है। देखो फिर से एक बार, ये 2, 3 और 7 का एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल 42 होता है, 42 होता है। मतलब कि देखो ऐसी सबसे छोटी संख्या जो ये तीनों संख्याओं से, देखो फिर से एलसीएम मतलब कि देखो ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो मतलब सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, लिस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर, लिस्ट नंबर जो ये तीनों संख्याओं से कटे, ये सभी संख्याओं से कटे। देखो यहाँ पर ये 42 देखो 7 से 6 बार में कटता है, आगे ये 42 3 से 14 बार में कटा है, लास्ट में ये 42 2 से 21 बार में कटता है। इसलिए देखो ये 42 आपका एलसीएम होगा। मतलब कि देखो यहाँ पर हमें ये 300 से 700 तक देखो ये 42 से कटने वाली संख्याएं फाइंड करनी है। ये 300 से लेकर 700 तक हमें ये 42 से कटने वाली संख्याएं फाइंड करनी है। देखो आगे उसके लिए देखो यहाँ पर देखो ये 700 डिवाइड देखो ये 42 माइनस देखो ये 300 डिवाइड 42 करना पड़ेगा। देखो ये 700 डिवाइड 42 माइनस ये 300 डिवाइड 42 करना पड़ेगा। तो आगे बराबर इक्वल, देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 700 में देखो ये 42 से भाग लगाना है। अरे देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो 42 होगा। अरे देखो ये 70 माइनस 42 देखो 28 होगा। अरे देखो ये शून्य नीचे आएगा, फिर हमारे पास 280 होगा, 280 होगा। फिर देखो यहाँ पर 42 छक्के देखो 42 छक्के देखो 252 होगा, 42 छक्के 252 होगा। मतलब कि देखो यहाँ पर हमें भागफल यानी कि क्वेश्चन केवल इंटीजर में ही लिखना है, पूर्णांक में ही लिखना है, सिर्फ आगे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब देखो यहाँ पर पूर्णांक में यानी इंटीजर में भागफल यानी क्वेश्चन ये 16 आएगा, 16 आएगा। आगे देखो ये माइनस का माइनस। आगे देखो यहाँ पर 300 में देखो ये 42 से भाग देना है और पूर्णांक में भागफल निकालना है। तो आगे सबसे पहले यहाँ पर देखो सी लो 42 छत्ते देखो 42
छत देखो 294 होगा, 294 होगा, 294 होगा। मतलब देखो पूर्णांक में भागफल में ये 7 मिलेगा। आगे बराबर इक्वल, देखो ये 16 माइनस 7 देखो 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा। मतलब कि देखो ये 300 से लेकर 700 तक देखो ये 9 संख्या ऐसी है जो 42 से कटी है। मतलब देखो ये 2, 3 और 7 तीनों से ही कटी है। ये देखो ये 9 आपका सही आंसर होगा। मतलब कि देखो ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 1200 को केस 1200 को केस छोटी से स्मॉलेस्ट नंबर से गुणा करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। 2, 3, 5 and 13। अब आगे देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 1200 का देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, अभाज्य गुणन करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, अभाज्य गुणन खंडन करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले देखो ये 1200 का 1200, देखो ये 1200 का 1200, 1200 का 1200, देखो ये 1200 का 1200, 1200 का 1200, 1200 का 200। अब आगे देखो, अब आगे देखो इसमें देखो प्राइम नंबर से यानी कि अभाज्य संख्या से भाग देना होता है। देखो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 होती है। देखो सबसे पहली अभाज्य संख्या यानी फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, इसलिए देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करना होता है। तो देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि ये 1200 में 2 से भाग लग जाएगा, क्योंकि देखो ये 1200 एक सम संख्या है, दैट इज इवन नंबर है। पर कितनी बार में भाग लगेगा उसको यहाँ पर लिखना है। देखो यहाँ पर देखो 600 बार में भाग लगेगा, मतलब देखो 600 दूनी 1200 होता है। आगे देखो ये 600 में फिर से 2 से भाग लग जाएगा, कितनी बार में देखो यहाँ पर 300 बार में भाग लगेगा। आगे देखो ये 300 में भी 2 से भाग लगे, कितनी बार में देखो तो यहाँ पर 150 बार में भाग लग जाएगा, 150 टाइम्स में भाग लगेगा। मतलब देखो ये 150 दूनी 300 होगा, 300 दूनी 600 होता है, 600 दूनी 1200 होता है। आगे देखो ये 150 में भी देखो 2 से देखो 75 बार में भाग लगे। अब देखो ये 75 में 2 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 5 है, मतलब कि सम नहीं है, इवन नहीं है। तो अब देखो 2 के बाद देखो अगली अभाज्य संख्या यानी नेक्स्ट प्राइम नंबर देखो 3 आता है, 3 आता है। इसलिए देखो यहाँ पर 3 से भाग लगता है कि नहीं लगता है उसको देखना होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है, देखो ये 75 में 3 से देखो 25 बार में भाग लग जाए, मतलब 25 दिया 75 होता है, 25 दिया 75 होता है। अब देखो ये 25 में देखो 3 से भाग लगेगा नहीं, इसलिए देखो आगे 3 के बाद अगली प्राइम संख्या यानी प्राइम नंबर देखो 5 आता है, 5 आता है। देखो यहाँ पर 5 से भाग देना होता है,
मतलब 5 से भाग लगेगा कि ना लगे उसको देखना होता है। तो देखो यहाँ पर स्पष्ट देखो 25 में 5 से 5 बार में भाग लगेगा। मतलब देखो 5 पच्चे 25 होता है, 5 पच्चे 25 होता है। आगे देखो स्पष्ट देखो ये 5 में फिर से 5 देखो ये 5 में 5 से एक बार में भाग लगे। देखो ये 5 में 5 से एक बार में भाग लगे। मतलब देखो 5 एकम 5 होता है, 1 पंचे 5 होता है। अब देखो यहाँ पर लास्ट में एक आ गया है, 1 आ गया, फिर यहाँ पर स्टॉप हो जाना है, अटक जाए। मतलब देखो ये 1200 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड देखो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 होगा। अब देखो यहाँ पर ये 2 गुणा 2 यानी 2 का वर्ग एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आगे इसी प्रकार ये 2 गुणा 2 यानी 2 का वर्ग एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आगे देखो ये 5 गुणा 5 यानी 5 का वर्ग भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आगे देखो यहाँ पर यदि 3 गुणा 3 होता है, मतलब देखो एक 3 एक्स्ट्रा होता है, ज्यादा होता है। देखो यहाँ पर ये 3 गुणा 3 यानी 3 का वर्ग भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। मतलब कि देखो ये 1200 परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग कब बनेगा? तो जब वैन से देखो ये 1200 को हम देखो ये 3 से गुणा करेंगे तब, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, 3 से गुणा करेंगे तब, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। मतलब कि देखो ये 1200 पहले पूर्ण वर्ग नहीं था, जब हमने 1200 में ये 3 से गुणा किया तब जो आंसर आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। मतलब देखो ये 1200 तभी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसलिए देखो ये 3 यानी कि 3 आपका सही आंसर होगा। मतलब देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो तीसरा प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि देखो 0.3 बार 0.3 बार प्लस 0.4 बार प्लस 0.5 बार प्लस 0.6 बार इक्वल टू 0.3 बार। देखो इसको बार बोलते हैं, इसको बार बोलते हैं, रैकरिंग बोलते हैं, रैकरिंग बोलते हैं, रिकरिंग बोलते हैं। देखो 0.3 बार प्लस 0.4 बार प्लस 0.5 बार प्लस 0.6 बार इक्वल टू 4। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका मान क्या होगा? 4, 3, 2 एंड 1। अब आगे देखो सबसे पहले देखो ये 0.3 बार का मतलब देखो ये 0.3333 डॉट 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 होगा। देखो फिर से एक बार ये 0.3 बार का मतलब देखो 0.3333 डॉट 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 होता है। मतलब देखो जिस संख्या पर बार लगा हुआ मतलब देखो रैकरिंग लगा हुआ, रिकरिंग लगा हुआ, इसको देखो अनंत तक लिखना होता है, इनफाइनाइट तक ले जाना होता है, मतलब इनफाइनाइट तक है। आगे देखो ये प्लस प्लस देखो प्लस प्लस देखो ये 0.4 बार देखो ये 0.44444 डॉट 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 होगा। मतलब यहाँ पर 4 पर बार लगा हुआ है, मतलब देखो यहाँ पर 4 पर रिकरिंग लगा हुआ है। ये देखो ये 4 अनंत तक जाएगा, ये 4 इनफाइनाइट तक जाएगा।
इसका मतलब यही होता है। देखो ये रिकरिंग का मतलब यानी कि बार का मतलब यही होते हैं। देखो ये संख्या अनंत तक जा रहा है, ये डिजिट रिपीट हो रहा है। आगे देखो प्लस इसी प्रकार देखो ये 0.5 बार देखो 0.555 देखो डॉट 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 प्लस देखो ये 0.6 बार देखो 0.66 देखो 6 डॉट 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 है 0.666 डॉट 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 है। अब देखो बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल क्या होगा। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हियर देखो ये 3 और 4 देखो ये 3 और 4 7 होगा। 7 और 5 12 होगा, 12 और 6 18 होगा। ध्यान देखो एक कैरी होगा 8 नीचे में आएगा। देखो इधर तो ये डॉट डॉट आएगा, लास्ट में इधर डॉट डॉट तो आएगा। देखो यहाँ पर फिर से ये 18 ही होगा और 18 और 1 19 होगा। मतलब कि एक ऊपर कैरी होगा और 9 नीचे में आएगा। फिर से ये 18 होगा, 18 और 1 19 होगा। फिर से एक ऊपर कैरी होगा 9 नीचे आएगा। फिर से देखो ये 18 होगा, 18 और 1 19 होगा। फिर से एक ऊपर कैरी होगा 9 नीचे आएगा। फिर से ये 18 होगा, 18 और 1 19 होगा। एक कैरी होगा इधर और इधर 9 नीचे में आएगा। और ये पॉइंट का पॉइंट मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। और देखो यहाँ पर ये 0 0 0 ही होगा और 0 में ये एक को ऐड करेंगे, 1 को हम प्लस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। ध्यान देखो ये 1.9999 डॉट 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 1.999 डॉट डॉट अप्रोक्सीमेटली यानी देखो अप्रोक्सीमेटली यानी देखो लगभग 2 ही हो जाएगा, 2 ही होगा। नियरली इक्वल टू 2 होगा, नियरली इक्वल टू 2 होगा, लगभग 2 होगा। मतलब देखो कि देखो यहाँ पर देखो एक्चुअल में यानी कि वास्तव में देखो ये 8 की जगह पर भी देखो 9 ही आया होगा, 9 ही आया होगा। कैसे देखो यहाँ पर इधर भी देखो ये 3 4 5 6 होगा। ध्यान देखो ये भी 18 हुआ होगा और ये इसके ऊपर भी एक कैरी हुआ होगा, इधर भी एक कैरी होगा, हासिल होगा। ध्यान देखो यहाँ पर भी देखो ये पूरा एडिशन 19 होगा। इसलिए देखो यहाँ पर भी 8 की जगह पर भी देखो 9 ही आया होगा, 9 ही आएगा। मतलब आगे भी 9 ही आता रहेगा, आगे 9 ही आता रहेगा। देखो यहाँ पर इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। मतलब देखो एक्चुअल में 8 आएगा ही नहीं, 9 ही आते रहेगा, 9 ही आते रहेगा। मतलब कि देखो यहाँ पर ये 1.99999 इनफाइनाइट तक जाएगा, 1.99 अनंत तक जाएगा। यानी अप्रोक्सीमेटली 2 ही हो जाएगा। मतलब कि देखो ये 0.999 ये 0.999 यानी देखो 0.999 अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगा। और ये 1 तो पहले से ही था, ध्यान दो ये 1 और 1 2 हो जाएगा। इसलिए कोई एक क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। इसलिए कोई विकल्प शीट आपका सही विकल्प होगा। और देखो ये क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते, शॉर्टकट में भी सॉल्व करते, शॉर्टकट में भी हल
कर सकते हैं। कैसे? हाँ, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर ये 0.3 पर देखो ये 0.3 बार इक्वल टू बराबर देखो 0.03 माइनस देखो देखो सबसे पहले देखो ये 0.3 बार इक्वल टू बराबर देखो ये 0.3 माइनस देखो 0 डिवाइड देखो 9 होगा 9 होगा। आगे देखो प्लस देखो ये 0.4 बार देखो 0.4 माइनस 0 डिवाइड 9 होगा। आगे प्लस ये 0.5 बार इक्वल टू बार देखिए 0.5 माइनस 0 डिवाइड 9 और लास्ट में प्लस ये 0.6 बार देखो 0.6 माइनस 0 डिवाइड 9 होगा। देखो इसके बराबर ये होगा। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 0.3 बार देखो ये 0.3 माइनस 0 डिवाइड 9 होता है। मतलब देखो ये कैसे आता है, कैसे बनता। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये जब भी रेकरिंग आए बार आए देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये पूरी संख्या को लिख देनी होती। देखो ये पूरी संख्या को सबसे पहले लिख देनी होती। यहाँ पर देखो संख्या पूरी ये 0.3 है 0.3 आगे देखो माइनस देखो जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको लिखना होता है। जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस करना होता है। यहाँ पर देखो ये 0 पर बार नहीं लगा हुआ है देखो 0 को माइनस करना। अगर डिवाइड में देखो जितने अंक पर बार लगा हुआ है उतने 9 लिखने। देखो फिर से एक बार डिवाइड में देखो जितने अंक पर बार लगा हुआ है उतने 9 लिखने होते। यहाँ पर ये एक अंक पर बार लगा देखो यहाँ पर 1 9 लिखना है 1 9 लिखना होता है। और देखो आगे यहाँ पर देखो यहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा पर देखो आगे क्या होता है। देखो आगे देखो दशमलव के बाद यानी कि डेसिमल के बाद देखो फिर से एक बार ये दशमलव के राइट हैंड साइड में देखो दाईं तरफ जितने नंबर पर जितने अंक पर बार नहीं होगा जितने डिजिट पर बार नहीं होगा उतने शून्य देखो ये 9 के पीछे लिखने मतलब 9 के ऊपर लिखने होते। पर यहाँ पर देखो ऐसी संख्या ऐसा डिजिट एक भी नहीं है
मतलब देखो ये पॉइंट के बाद ऐसा एक भी डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं हो, नहीं हो। इसलिए देखो यहाँ पर 9 के पीछे एक भी शून्य नहीं आएगा, 9 के पीछे एक भी शून्य नहीं आएगा। अब आगे देखो, मतलब कि देखो आगे देखो ये 0 3 देखो 3 ही होता है, 0 3 3 होगा। देखो ये -0 होगा और देखो नीचे में ये 9 है, ध्यान दो बराबर। देखो ये 3 - 0 देखो ये 3 होगा और ये डिवाइड 9 आएगा। मतलब कि देखो ये 0.3 बार इक्वल टू बराबर 3/9 होगा, 3/9 होगा, 3/9 होगा, 3/9 होगा। देखो प्लस देखो क्या होगा। सबसे पहले देखो ये पूरी संख्या को लिख देनी होगी। देखो माइनस, देखो जिस संख्या को मतलब देखो जिस पर बार नहीं लगा हुआ है उस संख्या को माइनस करनी होगी। फिर से एक बार देखो सबसे पहले पूरी संख्या को लिख देनी। आगे देखो माइनस जिस पर बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस करना होता है। मतलब कि देखो यहाँ पर पॉइंट के इधर भी देखना होता है और पॉइंट के इधर भी देखना होता है, पॉइंट के इधर भी देखना होता है और पॉइंट के उधर भी देखना होता है। तो यहाँ पर हमें 0 ही मिलेगा, मतलब 0 पर बार नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये 0 सब्ट्रैक्ट करना होता है। देखो डिवाइड देखो जितने अंक ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 लिखने होते। देखो यहाँ पर ये एक अंक पर ही बार लगा हुआ है, इसलिए देखो यहाँ पर सबसे पहले 1 9 आएगा। आगे देखो यहाँ पर ये दशमलव के बाद हम देखते हैं तो हमें ऐसा एक भी अंक नहीं मिलेगा जिसके ऊपर बार नहीं लगा। देखो ये दशमलव के राइट हैंड साइड में हम देखते हैं तो हमें ऐसा एक भी डिजिट नहीं मिलेगा जिसके ऊपर बार न लगा हुआ है। इसलिए देखो यहाँ पर 9 के पीछे एक भी शून्य नहीं आएगा। मतलब कि देखो ये 0.4 बार देखो ये 0 और -0 डिवाइड 9 होगा। ये देखो 0 पर 4 ही होता है और -0 है और डिवाइड में 9 होता है। देखो प्लस देखो ये 4 - 0 4 होगा और डिवाइड 9, मतलब कि देखो ये 0.4 बार 4/9 होगा, 4/9 होगा। आगे देखो प्लस, देखो इसको भी एक बार समझ लेते। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर पूरी संख्या को एक बार लिख दे, मतलब यहाँ पर पूरी संख्या ये 0.5 है। आगे देखो माइनस जिसके ऊपर बार न लगा हुआ वो संख्या को घटानी होती। और यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो दशमलव के इधर भी देखना है और दशमलव के उधर भी देखना है, दोनों तरफ ही देखना है। तो यहाँ पर देखो ऐसी संख्या देखो ये 0 ही है, मतलब एक ही डिजिट है, मतलब ये एक ही संख्या 0 है, मतलब 0 को सब्ट्रैक्ट करना है। आगे देखो डिवाइड में देखो जितने अंक पर बार लगा हुआ है उतने 9 लिखने। यहाँ पर देखो ये एक अंक पर ही बार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 1 9 आएगा। आगे देखो ये दशमलव के बाद देखो यहाँ पर दशमलव के बाद ही देखना है, शून्य के लिए यानी 0 के लिए देखो दशमलव के बाद ही देखना है, दशमलव के राइट साइड में ही देखना है। देखो यहाँ पर दशमलव के बाद हम देखते हैं तो हमें एक भी ऐसा डिजिट यानी ऐसा अंक नहीं मिलेगा जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। इसलिए देखो यहाँ पर
9 पर एक भी शून्य नहीं आएगा, 9 के पीछे एक भी शून्य नहीं आएगा। मतलब देखो ये 0.5 बार 0.5 माइनस 0 डिवाइड 9 होगा। ताकि देखो यहाँ पर 0.5 होता है जो माइनस 0 डिवाइड 9 है, आई हो प्लस 5 माइनस 0 5 और ये डिवाइड 9, मतलब देखो ये 0.5 बार 5 बाई 9 होगा, 5 ओपन 9 तो 5 डिवाइड बाई 9 होगा। सेम टू सेम देखो ये प्लस 6 बाई 9 होगा। ताकि इक्वल देखो यहाँ पर देखो ये 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 करना पड़ेगा। ध्यान दो यहाँ पर 3 प्लस 4 7 7 प्लस 5 देखो 12 और 12 और 6 18 होगा और डिवाइड में ये 9 आएगा, डिवाइड में 9 आएगा। दैट इज ये 3/9 प्लस 4/9 प्लस 5/9 प्लस 6/9 इक्वल टू बराबर देखो ये 18/9 होगा। मतलब देखो जो सेम बढ़ता है उसको बट्टे में एक बार लिख देना होता है और ऊपर तो ये योग हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। मतलब देखो ऊपर को एक साथ करके लिख देना है, मतलब एडिशन कर देना होता है। आगे यहाँ पर ये 9 दूनी 18 होगा, मतलब 18 में 9 से 2 बार में भागेगा, 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। मतलब कि देखो इसका हल यानी सॉल्यूशन देखो ये 2 होगा 2 होगा। तो आप इस प्रकार से भी शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हो। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखो 0.11 बार प्लस 0.22 बार इंटू 9 बराबर क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा 0.11 बार 0.11 बार 0.11 बार प्लस 0.22 बार इंटू 9 इक्वल टू बराबर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। देखो सीख लो, देखो सीख लो, देखो सीख लो, देखो सीख लो, देखो सीख लो। हमें देखो ये 0.11 बार और 0.22 बार को ऐड करना है और बाद में 9 से गुणा करना है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो यही है 4321 है, 4321 ही है। ताकि देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर देखो ये दिस 0.11 बार 0.11 बार देखो ये 0.11 माइनस 0 डिवाइड 99 होगा प्लस देखो ये 0.22 बार देखो ये 0.22 माइनस 0 डिवाइड 99 होगा। देखो फिर से एक बार once again देखो ये पूरे को देखो ये 9 से मल्टीप्लाई करना। ताकि देखो बराबर देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 0.11 बार देखो ये 0.11 माइनस 0 डिवाइड 99 होगा। कैसे देखो सबसे पहले ये पूरी संख्या को लिख देनी होगी, मतलब देखो 0.11 सबसे पहले आएगा माइनस देखो जिस संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं देखो यहाँ मतलब देखो यहाँ पर दोनों तरफ ही देखना होता है, पॉइंट के इधर भी देखना है और पॉइंट के उधर भी देखना है। पर यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद तो कुछ भी नहीं, मतलब देखो पॉइंट के इधर एक शून्य है इसलिए देखो ये शून्य को ही घटा देना होता है। डिवाइड जितने अंक ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 लिखने होते। तो यहाँ पर
ये दो अंकों पर बार लगा हुआ है, ये दो अंकों पर बार लगा हुआ है, ये दो अंकों पर बार लगा। देखो यहाँ पर डिवाइड में 2 9 आएंगे, 2 9 आएगा। अब आगे देखो ये पॉइंट के बाद देखो यहाँ पर ओनली राइट में ही देखना है, ओनली राइट में ही देखना। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार न लगा हुआ है। ये पॉइंट के बाद एक भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। देखो यहाँ पर एक भी शून्य नहीं है, मतलब 99 के पीछे एक भी शून्य नहीं लगा। इन शॉर्ट देखो इसके बराबर ये होगा, मतलब दिखा देखो 0 11 होगा, आगे देखो -0 डिवाइड 99 होगा, ये बराबर ही देखो यहाँ पर 11 - 0 11 होगा और ये 99 डिवाइड में, मतलब देखो ये 0 पर 11 बाय 99 होगा, 11 बाय 99 होगा। ये देखो प्लस प्लस प्लस, देखो प्लस, इसको भी एक बार हम समझ लेते। देखो सबसे पहले ये पूरे नंबर को लिख देना, मतलब ये 0 बाई सबसे पहले लिख देना। देखो माइनस करना है, क्या माइनस करना है? देखो ऐसा नंबर दोनों तरफ देखना है जिसके ऊपर बार ना लगा हुआ। तो यहाँ पर देखो ये 0 ही है जिसके ऊपर बार नहीं, देखो ये 0 को घटा देना। डिवाइड में देखो जितने अंक ऊपर बार नहीं है उतने 9 लिखने होते। तो यहाँ पर देखो ये 2 अंकों पर बार लगा हुआ है, ये 2 अंकों पर बार लगा हुआ है, इसलिए देखो यहाँ पर बट्टे में 2 9 आएगा, 2 9 आएगा। अब देखो अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद ही देखना है, शून्य के लिए यानी कि 0 के लिए देखो पॉइंट के बाद ही देखना है। देखो पॉइंट के बाद हम देखते तो हमें ऐसा एक भी अंक नहीं मिलेगा जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ हो, इसलिए देखो यहाँ पर ये 99 के पीछे एक भी शून्य नहीं आएगा, एक भी शून्य नहीं आएगा, नो एनी 0, मतलब देखो ये 0.22 बार के बराबर ये होगा। देखो 0 22 होगा, -0 डिवाइड 99, आगे प्लस देखो ये 22 - 0 22 डिवाइड ये 99 होगा, मतलब देखो ये 0.22 बार ये 22 डिवाइड 99 होगा, 22 डिवाइड 99 होगा और गुणा 9 करना ताकि बराबर ही पड़े, बराबर। यहाँ पर देखो ये इनटू 9b आगे देखो बराबर ही, देखो यहाँ पर ये 11 प्लस 22 और डिवाइडेड बाय ये 99 होगा, मतलब देखो जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिखना। देखो इनटू 9 तभी बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर 11 प्लस 22 यानी 22 प्लस 11 देखो 35 होगा, 33 होगा। आगे देखो डिवाइड ये 99 गुणा ये 9 है, तो आगे बराबर देखो यहाँ पर ये 99 में देखो ये 9 से 11 बार में लगेगा, 11 बार में मतलब देखो 11 9 99 होता है, देखो यहाँ पर नीचे में 11 है। अब देखो यहाँ पर ये 11 किया 33 होता है, मतलब देखो 33 में 11 से 3 बार में भागेगा, दैट इज 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, मतलब कि देखो ये पूरे का सॉल्यूशन यानी कि हल देखो ये 3 होगा, 3 होगा, इसलिए देखो ये विकल्प में आपका सही विकल्प होगा। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, देखो 0.16 बार डिवाइड 0.4 बार इक्वल टू क्या होगा, 4/9 4/11 3/11 4/9।
अब आगे सबसे पहले तो यहाँ पर ये 0.16 बातें हुए 16/99 होगा। ये 0.16 बातें हुए 16 डिवाइड 99 का देखो डिवाइड भाग का आगे देखो 0.4 बातें हुए 4/9 होगा। 4/9 आगे बराबर इक्वल देखो ये 16/99 है। आगे देखो यदि ये भाग का रूपांतर गुणा में करना देखो फिर से एक बार वंस मोर यदि ये डिवाइड का रूपांतर यानी भाग का रूपांतर में गुणा में करना हो यानी इनटू में करना हो तो उसके लिए ये पीछे वाली संख्या को उलट कर लिखनी होती है। ध्यान ये 4/9 देखो ये 9/4 होगा 9/4 होगा मतलब कि देखो डिवाइड 4/9 लिखा जाए या फिर इनटू 9/4 लिखा जाए तो ये एक ही बात है एक ही आइटम है। आगे देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये 99 में ये 9 से 11 बार में भाग आगे देखो यहाँ पर 4 चौके 16 होगा मतलब 16 में 4 से 4 बार में भाग लेगा 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। इसलिए यहाँ पर हम ये 4/11 मिलेगा 4/11 मिलेगा मतलब इसका सॉल्यूशन यानी कि हल देखो ये 4/11 होगा 4/11 होगा। इसलिए ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।